मेरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो कैसी लग रही है लाइक करो, शेयर करो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और आगे से आगे जो चैनल पहुंचाओ जिसे सारा ऐसा लाभ ले सके। बढ़िया कंटेंट से पढ़ाया जा रहा है एकदम। मान लो कि 92-93 पेपर उठाओ थोड़े से घुसका हो थोड़ा सा विस्तार से बढ़िया तरीका से थोड़ा सा पढ़ो। आप वर्षा ऋतु पढ़ रहा था, वर्षा ऋतु में जब तक जो चीज़ हो लिया मतलब स्टार्टिंग में जो सारा कॉन्सेप्ट तो वो बता दिया। आज राजस्थान में लेकर आऊंगा कि राजस्थान में पहले अरब सागर की आएगी या फिर बंगाल की खाड़ी की। अब देखो टकरा कर इस साइड तो अरब सागर से जाकर वापिस से आर्द्रता ले होगी, आर्द्रता लेकर दिशा वापिस कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आज ये है राजस्थान, क्या है राजस्थान, ये है अरावली, थोड़ी सी दक्षिण में ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी कर देता हूँ, उत्तर में कम चौड़ी है, बीच में ठीक है। यार अरावली मान लो अपने, ठीक है कोई दिक्कत है, अरावली ठीक है, ये अरावली है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब देखो अरब सागर से वापिस हवाओं की दिशा क्या होगी, होगी होगी राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी शाखा वर्षा करती है, अरब सागर की शाखा। राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी शाखा वर्षा करती है, अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा। तारीख है 15 जून, तारीख है 15 जून। स्टार्टिंग में प्रवेश करेगी दक्षिण अरावली की बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके अंदर वर्षा करेगी, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर क्या करेगी, वर्षा करेगी। अरावली का सबसे ऊंचाई वाला भाग भी दक्षिणी अरावली है, अरावली पढ़ा चुका। सबसे ऊंचाई वाला भाग कौन सा है, दक्षिण अरावली। सबसे चौड़ी भी कौन सी है, दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में वर्षा करके और आगे अरावली के समानांतर होकर हिमालय पार चली जाती है, हिमालय की तरफ चली जाती है। क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, इनके समानांतर क्या है, अरावली। इनके समानांतर क्या है, अरावली। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर अरावली होने के कारण ये जो मानसूनी हवा है ये अरावली के समानांतर आगे की तरफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमालय की तरफ चली जाती है। राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्सा है उस दक्षिणी हिस्सा में वर्षा करती है। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उस दक्षिणी हिस्से में क्या करती है, बारिश करती है। अब दक्षिणी हिस्से में कौन सा आएगा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद। इन हिस्सों में थोड़ी सी झालावाड़ में, इन हिस्सों में क्या करती है, बारिश करती है, करके आगे की तरफ चली गई। फिर ये तो है अरब सागर की शाखा, इधर से आएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी आएगी, बंगाल की खाड़ी। अब ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। पूरा मजा इस कॉन्सेप्ट में है, पूरा अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट है। इधर से कौन सी आ रही है, बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। अब इसको समझो थोड़ा सा। देखो अपना साधारण आदमी है, अपना एक तो है सिस्टर, एक है अपना बुआ, पापा जी और मान लो क्या भाई, 4 मान लो। अपना पापा और कितना भाई है, 4। अपन कितने भाई है, 2। पापा के 2 बेटे हैं, 2 तो क्या है बेटे, और भाई कितने हैं, 4। भाई कितने हैं, 4। और पापा जी की है 1 बुआ, बुआ कितनी है, 1। और अपने है 1 बहन, बहन की भी शादी कर रखी है, बुआ जी की तो पहले कर रखी है, दोनों को ब्याह कर रखा है। थोड़ा सा मारवाड़ी लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट अच्छा से समझिए। अब देखो अरब सागर की शाखा तो है बाण, के है सिस्टर यानी बहन। अरब सागर की शाखा के है बहन, बंगाल की खाड़ी की शाखा के है बुआ जी, बुआ। अब मान लो जैसे कि मेरी सिस्टर है, मेरो ब्याह है, मेरो ब्याह है, मेरी सिस्टर और मेरी
जो मेरा जीजा जी रहेगा भी कठे आएगा, सबसे पहले मारा घर होगा, जाहिर सी बात है सबसे पहले मारा होगा। अब आए मान लो नए नए ब्याह हो या सिस्टर को, तो वे बाणच फल फ्रूट सबसे ज्यादा लेके आएंगे, ज्यादा फल फ्रूट लेके आएंगे। वो सारा का सारा फल फ्रूट कटिया होगा, सबसे पहले मारा गरा कटिया होगा, मारा गरा होगा। बुआ जी की है बुढ़ी होगी, बुआ जी 1 किलो केला लेकर आओगी, 5 किलो 4 किलो केला ले, कितना लेके आना 4 किलो, 4 किलो केला लेकर आई। ये कौन है कि 4 किलो केला जीड़े ब्याह है भी बड़ी देगी, वो 4 किलो केला चारों भैया का 1 किलो देखा होगी, जाहिर सी बात है देखा होगी। बुआ अपना सारा भैया का जाऊंती लास्ट में ठीचा लगा पहुंचेगी। 4 किलो केला लाई है तो सारा का 1 किलो केला देखा होगी। अपनी सिस्टर 20 किलो केला लाई है तो 20 किलो केला सीधा डायरेक्ट बापू का घर यानी हमारा घर लाओगी। अब देखो इस चीज से समझ रहा कि यहाँ पर अरब सागर की शाखा की है बहन। अब ब्याह में देखो बाणना कोई काम दे दियो, बाणना कोई भी काम दे दियो, बुलाओ को काम कि बुलाओ दे काम, बुलाओ को काम दे दियो तो वो फटाफट बुलाओ दिया होगी। और भी कोई काम भारी जाड़ी जो भी कुछ करना वो जल्दी से जल्दी कर देगी। सबसे पहली आओगी पहली जाओगी, पहली आओगी क्योंकि बाण जो रहेगी सिस्टर रहेगी वो आरतो करेगी, ब्याह रहेगी तो आरतो करेगी। तो गणेश पूजा वाला दिन आ जाओगी, पहले आओगी, ब्याह सल्ट्यो फिर उड़ा गयो छोड़ो, दूसरा दिन बोले मान विदा कर लो, पहले आएगी और पहले जाएगी, बहन जाएगी। बुआ जी देर से आओगी कि आप आरता उड़ता हो तो काम है को नहीं, लगन काल को तो एक दिन पहले चलता है, देर से आओगी और सब ने देख कर जाओगी कि न कितनो दियो है कि न कितनो दियो है, देख कर पाछा जाओगी लास्ट में, देर से आएगी और देर से जाएगी बुआ जी। और बात बुआ जी ने बुलाओ खातर बोल दिया कि बुआ जी बुलाओ दिया हो, तो बुआ जी ने सुबह बोला होगा तो बुआ जी शाम करके आओगी, बुआ जी बूढ़ी होगी, शाम करके आओगी ना शाम क्या चल की ओ हो भाई जी आइडो, हाँ भाई जी आइडा, राम 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 राम, सारा से मिलती आओगी। बुआ जी तो टाबर है, बुआ जी तो टाबर पड़ा से रेडियो बूढ़ी होगी, तो जो भी भाई बुई जो भी कुछ हवन सारा से राम रमी करती आओगी, मोहल्ला कोई आदमी रहो सारा से राम रमी करती आओगी। बाण इनको मतलब को नहीं, ए चाची गीता को बुलावा इतनी बजे जिम बाण है, चूल्हा जो नोत है थारो सारा जिम बाण, बाण इतनी करेगी, हाँ भाई कदाई कहाँ लाई चाची चाल पड़ी। बुआ जी आओ भाई जी बैठो, बैठ जाओगी, चाय माले वो चाय पी लेगी, बिल सिर्फ इतना ही काम है। देर से आएगी देर से जाएगी, जल्दी आएगी और जल्दी जाएगी। अब यो कॉन्सेप्ट है कि बुआ भतीजी को अब समझो थोड़ा सो, सिस्टर है गणों सार को लेकर आई, गणों सार को लेकर आई, बारिश की मात्रा वर्षा की मात्रा सर्वाधिक किससे होती है? अरब सागर की शाखा से। वर्षा की मात्रा सर्वाधिक किससे होती है? अरब सागर की शाखा से। कितनी तारीख को आ रही है? 15 जून को। कौन से हिस्सों में? सीधो मान लो अठे है घर थारो, ये थारा चाचा का, ये थारा ताऊ का, ये थारा दूसरा चाचा का, 4 मकान है थारा, एक प्रकार से समझियो। बा कोई जरूरी को नहीं है कि जावा, बा डायरेक्ट कठिया होगी थारा घर होगी। ये छोरा का घर लिख दू, छोरा या बींद, नौकरी लग गई किस्मत मानियो बींद की, नहीं तो बचीड़ मारता अंडा का, बचीड़ मारता अंडा का, नौकरी नहीं लगे तो छोरी को नहीं, ना नौकरी तो ना छोकरी। तो यो की है बींद, मनवा को स्वाद बहुत जोर को आवे, बींद मनवा को स्वाद बहुत जोर को आवे, सपना मनूंगा बिना नौकरी का, नौकरी लगे तो बींदनी आई जाओगी, नौकरी नहीं लगे तो बींदनी को मतलब ही को नहीं। आजकल पहलो गोत गोत वगैरह चाल्या करे, क्यों चाल्या करे गोत वगैरह, थोड़ा सो अलग है इस चीज में, क्यों चाल्या, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आकर बैठो भी बताओ और गोत क्यों चाल्या करे। बींद खुशी मिली, तारा चेहरा में थोड़ी सी खुशी आई, अच्छी बात है। बींद 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 का घर है, की का घर है? बींद का घर, बडोली क्यों था बतावा खातर, की का घर है? बींद का घर, ठीक है। अब बहन आई 20 किलो केला, अमरूद, अंगूर, पपीता सारी लेकर आई घर। यह है दक्षिणी अरावली, क्या है? दक्षिणी अरावली। सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा कहां पे करती है? दक्षिण अरावली में। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कौन सी करती है? अरब सागर की शाखा। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी करती है? अरब सागर की शाखा। अरे वर्षा करके अरावली में समानांतर चलगी, ब्याह सल्टो सीधी सासरा चलगी, ये जो सासर ससुराल, जो कि है ससुराल, ब्याह सल्टानी कड़े आगी, ससुराल आगी आपका, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कौन सी शाखा करती है? अरब सागर की शाखा। सर्वाधिक मात्रा में बाणस कौन लेके आती है? बहन लेके आती है, कोई दिक्कत है?
आगे बंगाल की खाड़ी में आओ। या कौन है? बुआजी। बुआजी शादी में आओगी तो सारा भाया का जाओगी। बुआजी के 4 भाई है, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, सारा का जाका आओगी। संपूर्ण राजस्थान में वर्षा करने वाली शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। संपूर्ण राजस्थान में आगो चारों भाया का जाका होगी, या तो एक का चलकर डायरेक्ट निकल गई, या चारों भाया का जाओगी। संपूर्ण राजस्थान में वर्षा करने वाली शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। देर से आने वाली शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। या मई जून का लास्ट में आवे, या 15 जून ना ले, या जून का अंतिम सप्ताह में हो। देर से आएगी और देर से जाएगी। 15 जून को आई, थोड़ी सी वर्षा की दक्षिण अरावली में मात्रा में, ज्यादा मात्रा में करके आगे की तरफ चल गई। जल्दी आई और जल्दी गई। देर से आई और देर से ही जाएगी। आगे शरद ऋतु में मानसून का प्रत्यावर्तन काल आएगा, थोड़ा सा वो पढ़ेगी। देर से आई और देर से ही जाएगी। संपूर्ण राजस्थान में करने वाली शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। आप देखो राजस्थान का कौन सा हिस्सा है जो दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण अरावली है, इधर से भी टकरा के वर्षा होगी। इधर तो हो रही अरावली से टकरा के पूर्वी राजस्थान में, जो भी अरावली की साइड है, कुछ वायुद्रोणी पाई जाती है, मध्य अरावली का भाग है, कुछ से टकरा के आगे की तरफ निकल जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा तो होती है, इधर से कोई आएगी तो वर्षा होगी पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ वायुद्रोणी है तो आगे की तरफ चली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में दोनों शाखाओं से प्राप्त करने वाले भाग कौन सा? राजस्थान का दक्षिणी अरावली। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, तो यहाँ पे झालावाड़, बारा, कोटा इस क्षेत्र में सबसे पहले आती है। कौन से क्षेत्र में? झालावाड़, बारा, कोटा, फिर दक्षिण अरावली के क्षेत्र में होती है। पूरे राजस्थान में जो बारिश है वो किससे होगी? बंगाल की खाड़ी से होगी। किससे होगी? बंगाल की खाड़ी से। बुआजी चारों जाका होगी, सारा राजस्थान में जाका होगी, चारों भाया का जाका होगी बुआजी। तो सारा राजस्थान में वर्षा भी कौन कर रही है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। कोई दिक्कत है तक? फिर देखो अरे एक नदी भी है, कौन सी? माही नदी। दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी माही नदी। दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी माही नदी। ये फैक्ट समझ में आ रहे हैं? आप देखो वर्षा आ रही है, अरे मानसून आ रहा है, अरे बंगाल की खाड़ी को बारिश कर दिया, ठीक। अब अरे टकरा के डायरेक्ट सीधी फर्स्ट में बारिश करते ज्यादा होगी। अब प्रश्न क्या हुआ? फैक्ट वाला क्वेश्चन। राजस्थान में वर्षा का बढ़ने से घटते से बढ़ता हुआ क्रम पूछे। देखो अड़े से बढ़तो जाओगे तो अड़े ने आगे तरफ जाओगे तो कम होता आओ, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में कम हुआ, ज्यादा कम 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 बढ़ता है। राजस्थान में वर्षा कौन सी साइड से कौन सी, यानी किस दिशा से किस दिशा बढ़ती है? डायरेक्ट है जो राजस्थान में वर्षा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ बढ़ती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। बढ़ा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। घटती कहां से है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। क्रम है, अरे टकरा दिया, टकरा कर बारिश होगी, आगे ज्यादा बारिश, फिर आगे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर और कम। यानी बारिश की मात्रा को क्रम कि कौन सी साइड में बढ़ा है, कौन सी साइड में घटा है। बढ़ा कड़े से है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, घटा कड़े है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये फैक्ट समझ में आ रहा है? माउट में भी आओगे ये चीज। बढ़ी कड़े से है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या हो रही है? घट रही है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो घट रही है। ठीक है। राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की। कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की। राजस्थान में मात्रा में सर्वाधिक वर्षा कौन सी करती है? अरब सागर की। कौन सी करती है? अरब सागर की। और संपूर्ण राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की। सर्वाधिक वर्षा कौन करती है? बंगाल की खाड़ी की। मात्रा में कौन करती है? अरब सागर की। सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की। सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कौन सी करती है? अरब सागर की। संपूर्ण राजस्थान में बारिश कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की। दक्षिणी भाग में करके अरावली के समानांतर कौन सी चली जाती है? अरब सागर की।
तभी तो अरावली को महान विभाजक जल रेखा बोलते हैं। अरावली के समानांतर होने के कारण अरावली राजस्थान के हिस्सों में कम बारिश होती है, इसलिए तो जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना, इसीलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। ये है बंगाल की खाड़ी की अरब सागर की शाखा। उम्मीद करूं समझ में आई होगी। बुआ भतीजी से इन्हें याद करना पड़ेगा। और ये फैक्ट है कौन सी साइड बड़ा है कौन सी साइड गट्टा है, जो है थोड़ा सो अपनो बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये तो होगी मात्रा, सर्वाधिक मात्रा कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मात्रा बढ़ती है। वर्षा जो मानसून आओ मानसून कौन सी तरफ से कौन सी तरफ बढ़ता है, ये भी फैक्ट है। मात्रा तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ती है। मानसून कौन सी तरफ बढ़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। फैक्ट है, फैक्ट याद करना पड़ेगा। इस हिसाब से याद करोगे तो फैक्ट याद हो। मानसून तो देखो इस दिशा से आ रहा है आगे की तरफ जाएगा, मात्रा इस दिशा से कम है तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। मात्रा तो इधर बढ़ेगी, मानसून इधर बढ़ेगा। अब देखो इन वर्षा ऋतु में कौन कौन सी हवा चाल है, कल भी बताया था कि राजस्थान में वर्षा आने का संकेत कौन सी हवा देती है, सूर्य। कौन सी हवा देती है, सूर्य हवा। इधर से चलती है सूर्य, चलती है ना। उत्तर पश्चिम से कौन सी हवा चलती है, सूर्य। पुराना वीडियो देखियो, 2 वीडियो शायद जो आ चुके अभी में है। सूर्य पूर्वा या पीलवा हवा भी चलती है। एक जो वर्षा ऋतु है उसमें वज्र तूफान आते हैं। कौन से तूफान, वज्र तूफान। वज्र तूफान बंगाल की खाड़ी से ज्यादा आएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक खुली खाड़ी होने के कारण यहाँ से चक्रवाती तूफानी वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वज्र तूफान कौन सी शाखा से आएंगे, बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर एक खुला सागर होने के कारण सीधा दक्षिणी अरावली में वर्षा करके आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वाधिक सबसे पहले कहां पहुंचती है, झालावाड़ बारां के कुछ क्षेत्र में। तो राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान वर्षा ऋतु में, क्वेश्चन आराम से इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान वर्षा ऋतु में कहां पे आते हैं, झालावाड़। नोट कर लो आराम से, झालावाड़। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान कौन से जिले में आते हैं, झालावाड़ में। कौन से तूफान, वज्र तूफान। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान कौन से जिलों में आते हैं, झालावाड़ में। जो शीत ऋतु आएगी, मावठ जब आती है, शीत ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान कहां पे आते हैं, जयपुर में। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। अब इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है, गंगानगर में। राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम आंधियां कहां चलती है, झालावाड़ में। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में, न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में। कोई दिक्कत है, आराम से। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ में, सबसे कम वज्र तूफान गंगानगर में। फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। वज्र तूफान बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले झालावाड़ से टकराती है। कस से, झालावाड़ से। झालावाड़, फिर बारा, कोटा, बूंदी, फिर दक्षिण अरावली क्षेत्र से, फिर पूरे राजस्थान में। कोई दिक्कत है। तो सर्वाधिक वज्र तूफान कहां पे आते हैं, झालावाड़ में। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। शीत ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान जयपुर में, सबसे कम वज्र तूफान गंगानगर में, सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर में, सबसे कम आंधियां झालावाड़ में। ये फैक्ट है, फिर से बोल रहा हूं, अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ में, शीत ऋतु में सर्वाधिक वज्र तूफान जयपुर में, वर्षा ऋतु में सबसे कम वज्र तूफान गंगानगर में, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में, ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में। ये कुछ फैक्ट थे, वर्षा ऋतु थी। इसके बाद में और जो है अगला कंटेंट वो अगली क्लास में करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो इसका लाभ उठा सके।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।